सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से हो गए। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे टॉप नॉच क्वेश्चन सीरीज़ फॉर बीएससी नर्सिंग नीट एंड सुकास्ट। सो आपका जो एंट्रेंस होगा, चाहे आप जेके बॉबी की तरफ से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस होता है, या नीट का जो एंट्रेंस होता है एनटीए की तरफ से, या सुकास्ट में जो एंट्रेंस होता है, सो तीनों में एक ही सिलेबस हैं, 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो यहाँ पर अब कुछ ही महीने हैं सीईटी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टॉप नॉच क्वेश्चन सीरीज़। सो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, और यहाँ पर जो एक क्वेश्चंस हैं इससे आपका चैप्टर रिवाइज होगा, सभी कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होंगे। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का, ये चैप्टर नंबर 1 है, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग वर्ल्ड आपका चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 11th बायोलॉजी का। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, लेमार्क, अर्नेस्ट मेयर, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट मे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट्स अर्नेस्ट मायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पीशीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइबल रेंज बिटवीन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जो अभी नॉन स्पीशीज़ कितनी हैं प्लेनेट अर्थ पे। सो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो ABCD। सो आप खुद भी ये ट्राई करना, सभी क्वेश्चंस आप देखना कि आपको कितने आते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ये सीधे ही आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये सीधे ही टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम आउटसाइड, इनसाइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये भी आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। ऑप्शन ए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ। ऑप्शन बी, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड। ऑप्शन सी, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। ऑप्शन डी, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि जो ग्रोथ है एक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। आपको पता है कि अगर आप एक रॉक की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सैंड बोल्डर्स आप ले सकते हो, माउंटेन की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वो भी ग्रो करते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मास ऑन देम एंड डेट ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। इस पे टेक्स्ट बुक ने 1-2 पेज दिए हैं, जो पहला ही आपका टॉपिक है कि किस चीज़ को हम लिविंग कहेंगे और किस चीज़ को हम नॉन लिविंग कहेंगे, और किस क्राइटेरिया पे, कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम कहेंगे कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है। अगर आपके सामने 2-3 चीज़ें रखी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, और आप कौन फीचर्स देखोगे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखोगे एक लिविंग थिंग में और एक नॉन लिविंग थिंग में। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। लाइक मैंने रॉक की एग्जांपल ली है, सैंड बोल्डर्स मैंने लिए हैं, माउंटेन्स, वो दिन ब दिन ग्रो करते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मास ऑन देम। सो जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सो ग्रोथ के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। ऑब्वियसली मैंने बोला कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, जैसे मैंने रॉक, सैंड बोल्डर्स, माउंटेन्स की एग्जाम्पल ली। सो ये याद रखना कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं किसी भी चीज़ को कहने में कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। सो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, अलगी, अमोबा, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ द
एबो। सो यहाँ पर जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इनका सेल डिवीजन होता है वही इनकी ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती हैं, क्योंकि सेल डिवाइड हो गई, दो ऑर्गेनिजम्स बने, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से हैं। ओके, जो पहला क्वेश्चन था वो टेक्स्ट बुक से नहीं था, लेकिन जो ये बाकी क्वेश्चन हैं ये सभी टेक्स्ट बुक से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन? कौन से ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन की मदद से? फंजे, फिलामेंट्स, अलगी, प्लेनेरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है। कुछ फंजे भी फ्रेगमेंटेशन की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, फिलामेंट्स, अलगे भी फ्रेगमेंटेशन की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लेन एरिया जो कि आपका प्लेटेहेल्मिन्थी से बिलोंग करता है वो भी यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की मदद से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड, प्लांट्स ग्रो बट ओनली अप टू ए सर्टेन एज, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट इन 4 स्टेटमेंट से बोलना है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ इनसाइड दिखाते हैं, अंदर से ग्रोथ दिखाते हैं। ओके, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। ओके, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन प्लांट्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, लेकिन इसने बोला है कि अप टू सर्टेन एज, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर और एक स्टेटमेंट है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं। अभी मैंने आपको एक्सेप्शन बोली इससे पहले की क्वेश्चन में कि आपके सैंड बोल्डर्स हैं, आपके माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ दिखाते हैं, और ऑल ऑफ द अबव ये भी नहीं आ जाएगा। सो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना था, वो स्टेटमेंट ए है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी ऑलमोस्ट टेक्स्ट के ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, लवर ऑर्गेनिजम्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने ग्रोथ की बात की कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं किसी चीज़ को लिविंग बताने में और नॉन लिविंग बताने में, इसी तरीके से और एक फीचर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को भी हम यहाँ पर एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं ले सकते हैं। अब उसके लिए रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। लाइक आपके पास म्यूल हैं, म्यूल स्टीराइल होता है, आपके पास स्टीराइल बी होती हैं, जो आपकी स्टीराइल बी होती हैं, स्टीराइल वर्कर बी इन, जो आपका बी हाइव होता है जो हनी बनाती हैं। ओके, आपकी बी, ओके, बी स्टीराइल बी जो वर्कर बी होती हैं वो भी स्टीराइल होती हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं दिखा सकती हैं। और यहाँ पर म्यूल हैं जो कि स्टीराइल हैं, वो भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आपके पास इनफर्टाइल कपल भी हैं। ओके, आपके सामने एग्जांपल है, कोई इनफर्टाइल कपल होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। इसी वजह से जो रिप्रोडक्शन है ये भी एक फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। तो रिप्रोडक्शन के मदद से भी हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है, क्योंकि इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मैंने बोला, म्यूल हैं, इनफर्टाइल कपल हैं, वर्कर बी हैं जो आपकी बी हाइव में होती हैं जो हनी बनाती हैं। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, मनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। लाइक आपके पास म्यूल हैं, आपके पास वर्कर हनी बी हैं, आपके पास इनफर्टाइल कपल हैं। सो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, एवोल्यूशन, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब जो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि अब किस फीचर को हम ले सकते हैं जो कि डिफाइन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एक तो वो यहाँ पर ऑप्शन सी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर आप किसी चीज़ को
स्टिमुलाई करते हो तो अगर वो वापस रेस्पॉन्स करता है तो वो चीज़ लिविंग है, और अगर वो वापस रेस्पॉन्स नहीं करता है तो वो नॉन लिविंग है। और जो लिविंग थिंग्स हैं वो एवोल्यूशन भी दिखाते हैं। ओके, एवोल्यूशन का चैप्टर है आपके 12th क्लास में, तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो एवोल्यूशन भी दिखाते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन भी दिखाते हैं। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक ने मेन वहाँ पर मेंशन किया है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये चीज़ ऐसी हैं, ये एक ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो खाली आपको लिविंग थिंग्स में मिलती हैं। अगर आप किसी चीज़ को एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हो, अगर वो वापस रेस्पॉन्स देता है, सपोज़ अगर आपका पैर किसी नोकीली चीज़ पे पड़ता है, किसी नेल किसी नोकीली चीज़ पे पड़ता है, तो आप एकदम से अपने पैर को उठाते हो, या अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से लगता है तो आप विद इन सेकंड्स आप उस हाथ को वापस लेते हो। सो वो आपका हो गया आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, टू डेट स्टिमुलाई। सो ये जो डिफाइनिंग फीचर हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलता है। सो ये आपकी टेक्स्ट बुक ने ये सब कुछ जो मैंने बोला 2-3 पेज पे लिखा है कि किस चीज़ को हम लिविंग कहेंगे और किस चीज़ को नॉन लिविंग, कौन से ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं, ऐसी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मदद से हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में भी, बीएससी नर्सिंग में भी, स्कॉस्ट में भी। ओके, सो इसमें याद रखना कॉन्शियसनेस, ओके, कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो जो भी कोई चीज़ रेस्पॉन्स करती हैं किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, वो लिविंग हैं। सो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, या कॉन्शियसनेस, जिसके पास कॉन्शियसनेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी इज़ नोन एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म को ही हम कहते हैं। जो भी आपके सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस, टुगेदर वी कॉल देम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है। लाइक आपकी ग्लाइकोलिसिस होती हैं जिसमें आप ग्लूकोज को ब्रेक करते हो इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, उसको आप क्या कहते हो, वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, लाइक हमने ग्लूकोज को तोड़ा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी काम को करने के लिए। सो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हैं। अब अगर सपोज कोई दो चीज़ आपस में जुड़ते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस टुगेदर वी कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। जो ग्रोथ होती हैं सेल डिवीजन की मदद से, चाहे आप प्लांट्स की बात करो या एनिमल्स की बात करो, इससे पहले भी मैंने बोला है इसी वाले वीडियो में कि जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते हैं और कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं। सो यहाँ पर इसका आ जाएगा कि जो प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन की मदद से ग्रोथ करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो अप टू सर्टेन एज ग्रोथ दिखाते हैं, अप टू सर्टेन एज। चाहे आप अपनी बात करो, ह्यूमन्स की बात करो, वो भी किसी स्टेज तक ग्रोथ दिखाते हैं। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, that is growth by cell division occurs continuously in plants and only up to a certain age in animals. सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन से यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं? म्यूल्स भी नहीं दिखाते हैं रिप्रोडक्शन, स्टीराइल वर्कर बीज भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं, स्टीराइल ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी वजह से हम रिप्रोडक्शन को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, metabolic reactions takes place in vitro, in vivo, both A and B, none of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो इन वाइट्रो भी होती हैं या इन वाइवो भी होती हैं। इन वाइट्रो अगर हम लेब में करते हैं कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल या एक एक्सेप्शन, मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन आप कह सकते हो कि जो हम लेब में इन विट्रो जो हम
रिएक्शंस करते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम करते हैं, वो रिएक्शंस लिविंग होती हैं। ओके, जो मैंने टेस्ट ट्यूब में एक लैब में मैंने एक कोई कैटाबॉलिक रिएक्शन की या एनाबॉलिक रिएक्शन की, किसी लैब में मैंने किसी टेस्ट ट्यूब में कैटाबॉलिक रिएक्शन की या एनाबॉलिक रिएक्शन की, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है। ओके, लिविंग रिएक्शन है, लेकिन जो चीज़ वहाँ पर है वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन एक लिविंग रिएक्शन है। सो मेटाबॉलिज्म को भी हम एक डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, लेकिन इसकी यही एग्जांपल टेक्स्ट बुक ने बराबर ऐसे ही लिखा है कि वो एक लिविंग थिंग नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन है उस टेस्ट ट्यूब में जो हम लैब में करते हैं, इन विट्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो कि आपका एक डिफाइनिंग फीचर है, वही आपका है सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरमेंटल क्यूज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, एंड बोथ एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। सो जो आपका एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको याद रखना है कि रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई या रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस, या आप इसको कॉन्शियसनेस कहते हो। सो ये प्रोकैरियोट्स भी दिखाते हैं और यूकैरियोट्स भी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, या आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस में पूछा गया है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसमें आप नेम्स देते हो जो भी आप स्पीशीज़ डिस्कवर करते हो, और उसमें आप दो नाम्स देते हो उस स्पीशी को। सो फर्स्ट को हम कहते हैं जेनरिक नेम और दूसरे को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। सो इसको आप सपोज मैंगो का नाम है मैंगिफेरा इंडिका। ओके, मैंगिफेरा इंडिका आपके नाम है, साइंटिफिक नाम किसका है, मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो। ओके, मैंगिफेरा इंडिका, यहाँ पर नज़र रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। सो यहाँ पर जो पहला चीज़ है मैंगिफेरा, ये आपका जेनरिक नेम है, ये आपका जीनस है। ओके, जो मैंगो आप बोलते हो, कॉमन नेम मैंगो आप बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगिफेरा इंडिका। ओके, अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने जो मैंगो है आपकी कॉमन नेम जिसको आप कहते हो, उसका जो आपका साइंटिफिक नेम है वो है मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, या जेनेरिक नेम आपका मैंगिफेरा हो गया, या जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंडिका है ये आपकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सो ये स्पेसिफिक नेम है। सो मैंगिफेरा आपका जेनेरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक नेम है। और जो लिखते हैं हम एम, देखो एम मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा और आई मैंने स्मॉल लिखा। सो जो जीनस नेम होता है, जेनेरिक नेम होता है, इसका पहला लेटर हम एम कैपिटल लिखते हैं, चाहे एम हो या पेंथीरा लियो है आपका, पेंथीरा लियो है आपका, उसमें पी आप कैपिटल लिखोगे और जो लियो का एल वो आप स्मॉल लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिका का आई स्मॉल लिखा, तो ये आपका हो गया लिखने का तरीका। ओके, एम कैपिटल आई स्मॉल। और जो मैंगिफेरा है ये जेनेरिक नेम है और जो इंडिका है ये स्पेसिफिक नेम है। मैंगिफेरा यहाँ पर जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पीशीज़ को। देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, इन मैंगिफेरा इंडिका लिन, व्हाट डज लिन स्टैंड फॉर। कभी कभार हम क्या लिखते हैं, देखो मैंगिफेरा इंडिका आपका मैंगो हो गया, और यहाँ पर लिन, ये लिन क्या है, कभी कभार हम जो साइंटिस्ट उसको डिस्कवर करता है उसका नाम पीछे, या जिस साइंटिस्ट ने उसका ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मदद से नाम दिया होगा, उस साइंटिस्ट का नाम हम पीछे लिखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सुफिक्स में लिखते हैं मैंगिफेरा इंडिका लिन। लिन यहाँ पर साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और वो है कैरोलियस लीनियस। ओके, सो ये जो लिन है ये लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। देखो एम कैपिटल है, आई यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, तो मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ हैं। सो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, और जो लिन है वो आपका साइंटिस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यूजुअली ये साइंटिस्ट जो लिन है ये हम नहीं दिखाते हैं, हम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28, मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए आप देख सकते हो नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी नॉलेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जो टेक्सोनॉमी है जिसकी मदद से हम जब आप
कोई भी स्पीशीज़ डिस्कवर करोगे तो आपको उसका नाम लिखना है, डेट ऑफ लोकेशन, कहाँ हमने उसको पाया, आप नाम लिखना है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की मदद से। तो आपको पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए या उसकी जो फीचर्स हैं वो लिखने के लिए, और यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जो सिस्टमैटिक्स है इसमें आपके सभी ये टर्म्स आती हैं। ओके, सिस्टमैटिक्स में सभी टर्म्स आती हैं। अगर आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है फिर आपको उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। ओके, उनको नाम करना है नोमेनक्लेचर की मदद से, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर की मदद से नेमिंग करनी है, टैक्सोनॉमी की मदद से आपको उनको क्लासिफाई करना है और नाम करना है। तो ये सब कुछ सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्राइट्स ऑफ एनी रैंक कॉल्ड, स्पीशीज, ऑर्डर, जीनस, टैक्सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज टैक्सन। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। जैसे मैंने बोला जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है इसमें दो आपके नाम होते हैं, एक तो ये एक साइंटिफिक नेम होता है जिसमें दो आपके चीज़ होते हैं, एक तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंने मैंगो की एग्जांपल ली, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जेनरिक नेम रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है। और जेनरिक नेम का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। ओके, जैसे एम आपको वहाँ पर कैपिटल लिखना है मैंगीफेरा के लिए, और जो इंडिका है जो स्पेसिफिक नेम है उसके लिए आई आपको स्मॉल लिखना है। और ये साइंटिफिक नेम होता है। मैंगो आपका कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम उसका मैंगीफेरा इंडिका है। जैसे ह्यूमनस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। होमो क्या हो गया, जेनरिक नेम, सैपियंस क्या हो गया आपका स्पेसिफिक नेम। होमो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेपियंस है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। होमो का एच आपको कैपिटल लिखना है और जो आपका सेपियंस है उसका एस आपको स्मॉल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज। बहुत बारी पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप हायरार्की करते हो, जो आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जो भी आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑर्गेनिजम्स की जिसको आप हायरार्की कहते हो, इसमें जो बेसिक यूनिट होता है सबसे नीचे वो क्या होता है, स्पीशीज़। ओके, जो हायरार्की है, ओके, जो आपकी वो किंग्स प्ले चेस ऑन, जो उसके बाद आपका ये हो। सो सबसे पहले आपका किंगडम आता है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और लास्ट में स्पीशी। सो स्पीशी सबसे नीचे होता है। ये बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के लिए। सपोज अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, ओके, सपोज अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन्स की बात करें, आपको पता है कि हम एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा फाइलम है वो फाइलम एनिमिलिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्लास हैं, ऑर्डर हैं, फैमिली हैं, जीनस हैं, स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ होमोसेपियंस हम हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये बेसिक याद रखना है, जो आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ हैं, ये आपकी हायरार्की हैं, ये आपको याद रखना है। सो स्पीशीज़ आपकी यहाँ पर बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 बारी मैंने अभी तक डिस्कस किया। बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज़, मैंगो जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। एम यहाँ पर आपने देखा कैपिटल हैं, आई यहाँ पर आपने देखा स्मॉल हैं। ये लिखने का तरीका है, ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कैसे हम बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। जो मैंगीफेरा है ये जेनरिक नेम है और जो यहाँ पर इंडिका है ये स्पेसिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम ये आपकी पोटैटो हो गई। ओके, यहाँ पर पेंथीरा लियो ये आपका लॉइन हो गया, और ये आप खुद लिखना कमेंट्स में, सोलेनम मेलन जिना ये किसका साइंटिफिक नेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही है, बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज, अभी मैंने बोला सोलेनम ट्यूबरोसम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी मैंने अभी अभी डिस्कस किया, ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ लॉयन इज,
इसका ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन, डेट इज पैंथेरा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर आपको देखना है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इस पर मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। लाइक पहला आपका होता है जीनस, दूसरा स्पीशीज़। जीनस का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर आपको स्मॉल लिखना है। लेकिन जो ये हम प्रिंट करते हैं, ये हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जीनस एंड स्पीशीज बोथ आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ओके, ये हम प्रिंट इटैलिक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एज वी ग्रो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स सिमिलर ट्रेट्स गोज ऑन रिमेनिंग द सेम, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नन ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि स्पीशीज सबसे नीचे होता है। ओके, जब आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हो, यहाँ पर आपका सबसे पहले किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, फिर स्पीशीज़। सो जब आप यहाँ पर हायर जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, जो यहाँ पर कॉमन फीचर्स होते हैं या सिमिलर ट्रेड्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। ओके, वो कम होते हैं, क्योंकि जब आप सपोज किंगडम की बात करोगे, हमारे पास इन टोटल 5 किंगडम्स है। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजे, किंगडम मोनिरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। सो ये आपस में डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये कुछ नहीं आपस में शेयर करते हैं। लेकिन जब आप फाइलम लेवल पे देखते हैं, कुछ ना कुछ जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं अपने फाइलम के, वो थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर शेयर करते हैं। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाओगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपस में या जो आपके सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको इंक्रीज़ होती दिखाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि जब आप स्पीशी से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो आपकी फीचर्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। अब जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जिसपे हमने बहुत सारी बातें की हैं, ये हमने कंसेप्ट ही कवर किया है इस वीडियो में। तो ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर, लेमार्क, डार्विन, कैलोरियस लीनियस। ये भी बहुत बारी पूछा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज कैलोरियस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन हावड़ा, बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेट इज हावड़ा। सो ये आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है, सिंपली ये आपको याद रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ये हावड़ा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, अमेरिका, हावड़ा और यहाँ पर लखनऊ आपका ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में आपका यहाँ पर फेमस बॉटनिकल गार्डन जिसका नाम क्यू है, KEW, ये आपको इंग्लैंड में दिखेगा। ये बॉटनिकल गार्डन अगर आपको जाना है तो आपको इंग्लैंड की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हैं, जैसे मैंने बोला, फिर से मैं लिखता हूँ, किंग्स प्ले चेस ऑन। इसके लिए 2-3 जो ये हैं ट्रिक हैं जिसकी मदद से आप याद रख सकते हो। FGS। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है एंड स्पीशीज। सो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर देखना है। करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका ऑप्शन डी मेरे हिसाब से आ रहा है, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। यस, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आपको खुद आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटन। कौन सा यहाँ पर गलत तरीके से इन लोगों ने लिखा है? जैसे मैंने बोला, जो पहला होता है वो आपका जीनस होता है, जेनरिक नेम होता है, और दूसरा स्पीशीज होता है यानी स्पेसिफिक नेम। यहाँ पर मैंने बोला जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पर T कैपिटल है, और जो स्पीशीज या स्पेसिफिक नेम है उसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉल है। ओके, सो ये करेक्ट है। यहाँ पर भी कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, यहाँ पर भी पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका में आई यहाँ पर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन इसने आई कैपिटल दिया है। सो यही इसमें करेक्ट, इसमें रॉन्ग
गलत तरीके से लिखा गया है। ये बॉटनिकल नेम या बायनॉमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर एक गलत तरीके से लिखा गया है। एम तो कैपिटल होना चाहिए लेकिन आई स्मॉल होना चाहिए, इसने आई भी यहाँ पर कैपिटल दिखाया है। ओके, सो यहाँ पर जो मैंगीफेरा इंडिका है ये आपकी मैंगो हो गई, एपिस इंडिका आपकी होनी भी हो गई, और जो आपकी फेलिस डोमेस्टिका या आपकी जो घर में आपकी हाउस फ्लाई हैं वो हाउस फ्लाई आपकी हो गई। और जो ट्राइटिकम ऑस्टिवम है ये आप कमेंट्स में लिखना कि ये हम किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी स्टोर ड्राई प्लांट्स फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेज, मोनोग्राफ, म्यूजियम की हर्बेरियम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट्स हर्बेरियम। हर्बेरियम में यहाँ पर हम ड्राई प्लांट्स को रखते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज़। हम प्लांट्स को किसी भी स्पीशीज़ को लेते हैं, ड्राई करते हैं, फिर चिपकाते हैं और फिर हर्बेरियम में रखते हैं। और वहाँ पर जो हर्बेरियम शीट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम कलेक्टर्स नेम लिखते हैं, किसने ये कलेक्ट किया है ये प्लांट, उस पर हम डेट लिखते हैं, किस डेट पे कलेक्ट किया है, टाइम लिखते हैं, हम उस पर कलेक्टर्स इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सो ये सब कुछ हम हर्बेरियम शीट पे लिखते हैं जिस पे हम ये प्लांट चिपकाते हैं और फिर हर्बेरियम में रखते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, उसको हम हर्बेरियम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ICBN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। जो ICBN है ये भी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, ICBN। इसी तरीके से ICZN है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जोलॉजिकल नेम ऑफ टाइगर इज, हमने लॉयन की बात की थी, लॉयन का आपका जोलॉजिकल नेम क्या था, पैंथेरा लियो। ओके, पैंथेरा लियो आपका लॉयन का जोलॉजिकल नेम था। लेकिन जो टाइगर है इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो आपका पैंथेरा टाइग्रिस है। ओके, पैंथेरा टाइग्रिस आपका यहाँ पर टाइगर का जोलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट यहाँ पर जोलॉजिकल नेम ऑफ लिपॉर्ड पूछा गया है। लॉयन की हमने बात की, टाइगर की हमने बात की, अब लिपॉर्ड की हम बात करते हैं। इनकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट में है, बस यही 3 टेक्स्ट में है, लिपॉर्ड, टाइगर और आपका जो लॉयन। पैंथेरा लियो आपका लॉयन हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस आपका टाइगर हो गया, और जो लिपॉर्ड है इसका पैंथेरा पारडस। ओके, पैंथेरा पारडस आपका लिपॉर्ड हो गया। ये 3 क्वेश्चन क्यों यहाँ पर मैंने रखे हैं, इसी वजह से क्योंकि ये टेक्स्ट में है। और हाउस फ्लाई भी टेक्स्ट में है, उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ओके, मस्का डोमेस्टिका। और मैंगो भी है, मैंगीफेरा इंडिका, और आपका जो पोटैटो है सोलिनम ट्यूबरोसम। देखो जो मैं बोल रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पर है, जोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज, यहाँ पर मस्का डोमेस्टिका आपकी जो घर में हाउस फ्लाई पाई जाती हैं उसका जो जोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका, डेट इज हाउस फ्लाई। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जोलॉजिकल नेम ऑफ मैन इज, ये भी मैंने बोला होमो सैपियंस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉटनिकल नेम ऑफ वीट इज, ये मैंने आपसे पूछा था जब मैंने बोला था ट्राइटिकम ऑस्टिवम का, कमेंट्स में लिखना ये किसका बॉटनिकल नेम है। सो जो ट्राइटिकम ऑस्टिवम है ये बॉटनिकल नेम वीट का है, ये भी टेक्स्ट का है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रहता है। सो ट्राइटिकम ऑस्टिवम यहाँ पर आपका वीट का बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, जोलॉजिकल नेम ऑफ केट इज, केट का जो बिल्ली होती है उसका जोलॉजिकल नेम फेलिस डोमेस्टिकस होता है, ये भी याद रखना। ओके, फेलिस आपका जीनस हो गया और डोमेस्टिकस आपकी स्पीशीज हो गई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जोलॉजिकल पार्क्स आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जोलॉजिकल पार्क्स में हम वाइल्ड एनिमल्स रखते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स कॉल्ड, उन पेयर्स को हम क्या कहते हैं, कॉपलेट। जो की होती हैं इसमें 2 पेयर होते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए आपके पास है और ऑप्शन बी है, सो इसको हम कॉपलेट कहते हैं। इन 2 में से हम एक को यहाँ पर चूज़ करते हैं और एक को कैंसिल करते हैं। जो बेसिक आपके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक की में 2 होते हैं जिसको हम कॉपलेट कहते हैं, ये याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपका टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ animals in a particular area, plants in a particular area, both plants and animals in a particular area, option D none of the above। so इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम फ्लोरा कहते हैं। ये भी टेक्स्ट से ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर किया जो भी टेक्स्ट में है, एक चैप्टर हमने यहाँ पर आधे घंटे में कवर कर लिया है, सभी क्वेश्चन और सभी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। लेकिन नीट में वो जो होता है ना, यहाँ पर जो आपका क्रॉस मैचिंग होती हैं, उसी में ये आपको दिया गया था एक ऑप्शन, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन फैमिली, स्पीशीज, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, एनी वन टैक्सॉन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेट इज एनी वन टैक्सॉन। ये हमको मोनोग्राफ इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछे गए हैं क्रॉस मैचिंग में ये क्वेश्चंस, ये जो ऑप्शंस हैं। टैक्सोनॉमिक एड आपकी एक आपकी टैक्सोनॉमिक एड हैं, ओके। जो जैसे मोनोग्राफ की हमने बात की, फ्लोरा की हमने बात की, इसी तरीके से की भी हमने बात की। जो ये सब कुछ है ये टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, ये हमको मदद करते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसमें ये मदद करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, लाइक की एक टैक्सोनॉमिक एड्स है। लेकिन जो ये पॉइंट्स हैं ये याद रखना, जो की होती हैं, जैसे मैंने बोला कॉपलेट, जो मैंने पेयर बोला था, दो आपके वहाँ पर ऑप्शंस एक तरीके से होते हैं, एक को वहाँ पर आप लेते हो और एक को कैंसिल करते हो, जिसको आप कॉपलेट कहते हो। सो जो उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड ए लेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। की इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सीधे ही टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन ए, यूजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले तीन आपके करेक्ट ऑप्शन है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, वो ऑप्शन डी है, यहाँ पर लिखा गया है यूजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ तक तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम इसकी मदद से प्लांट्स और एनिमल्स की, यहाँ पर लेकिन बट इसने लिखा है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज ऑनली। नहीं, सिमिलरिटीज नहीं होती हैं, सिमिलरिटीज भी होती हैं, डिससिमिलरिटीज भी होते हैं। जैसे मैंने कपलेट की बात की थी, जो आपके दो स्टेटमेंट्स होते हैं, और हम हर किसी स्टेटमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आपका की पे स्टेटमेंट होता है उसको हम लेड कहते हैं, और जो की होती हैं ये एनालिटिकल नेचर में होती हैं। ये सब स्टेटमेंट्स याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मैनुअल्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ये भी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। टेक्स्ट में आप जब पढ़ोगे ये आपको वहाँ पर दिखेगा मैनुअल्स। यहाँ पर हमने सब कुछ बात किया, फ्लोरा, मैनुअल्स, आपका जो की हैं, सब कुछ हमने बात की यहाँ पर, मैनुअल की, मोनोग्राफ की, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हर्बेरियम की मैंने बात की एक क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हो हर्बेरियम पे एक क्वेश्चन है, द नेम ऑफ ए प्लांट रिटन ऑन ए हर्बेरियम शीट इज इट्स। जैसे मैंने बोला, जब हम एक प्लांट को लेते हैं, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ को, हम उसको ड्राई करते हैं, फिर चिपकाते हैं हर्बेरियम शीट पे। लेकिन हम हर्बेरियम शीट पे और कुछ भी लिखते हैं, लाइक जो हमने कोई स्पीशीज़ वहाँ पर चिपकाई, उसका हम लोकल नेम भी लिखते हैं, उसका इंग्लिश नेम भी लिखते हैं, उसका बॉटनिकल नेम भी लिखते हैं, हम कलेक्टर्स नेम भी लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया, हम डेट भी लिखते हैं, किस डेट पे ये कलेक्ट हुआ है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 80, टाइगर, डॉग एंड कैट आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर। किस ऑर्डर में आप इसको प्लेस करेंगे? जैसे आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आपकी एक कैटेगरी, एक टैक्सॉन वहाँ पर ऑर्डर हैं, तो यहाँ पर जो डॉग, कैट एंड टाइगर हैं, इसको हम ऑर्डर कार्निवोरा में लिखते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज जो टाइगर, डॉग एंड कैट हैं ये तीनों मीट खाते हैं। सो कार्निवोरा वो होते हैं जो मीट खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मंकी, गोरेला एंड गिबन्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? कार्निवोरा, प्राइमेटा, मेमेलिया, होमिनिडिया। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास मंकी दिया गया है, गोरेला एंड गिबन, तीनों ही आपके मंकीज़ जो फैमिलीज़ हैं वही से आते हैं। इसमें आप ह्यूमन्स को भी ऐड कर सकते हैं, ओके। सो ये प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं, ओके, ये प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। अगर आप काऊ को देखोगे वो नॉन प्राइमेटा हैं, ओके, काऊ आपकी नॉन प्राइमेटा हैं,
और जो आपके मंकीज़ हैं, गोरेला हैं एंड गिबन हैं, ये प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं और ह्यूमन्स भी प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। इनकी यहाँ पर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है कि जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनमें ऑस्ट्रस साइकिल होता है। याद रखना, जो प्राइमेट्स होते हैं जिसमें मंकी, गोरेला, गिबन, ह्यूमन्स भी इसमें आते हैं, इनमें जो प्राइमेटा इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जो कव होती हैं या जो आपके पास नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें ऑस्ट्रस साइकिल होता है। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन्स की, हम मेमेलिया के अंडर भी आते हैं क्योंकि आपको पता है मेमेलिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बच्चों को दूध देते हैं। हम मेमेलिया भी हैं ह्यूमन्स। या आपके पास कुछ यहाँ पर ऐसे भी स्पीशीज़ हैं लाइक वेल आपकी हैं, आई थिंक वेल भी अपने बच्चों को दूध देती हैं, वो भी मेमेलिया के अंडर आती हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली मंकी, गोरेला एंड गिबन की बात हो रही है तो वो प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और सभी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 1 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन प्लांट्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड on the basis of vegetative structures, reproductive structures, both and be, none of the above. So option C is the correct option, both and be। जब हम प्लांट फैमिलीज को कैरेक्टराइज करते हैं किस बेसिस पे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पे भी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे भी। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में आपका रूट हो गया, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम हो गया आपका, आपके लीव्स हो गए, आपका यहाँ पर ब्रांचेस हो गई, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव फीचर्स हैं इसमें आपका हो गया फ्लावर, फ्लावर में एंथर्स होते हैं, आपका यहाँ पर स्टेमिन होता है, तो वो सब कुछ आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फीचर्स में। एंड्रोशम, गाइनोशम आपको आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फीचर्स में। सो दोनों की मदद से हम यहाँ पर इनको कैरेक्टराइज करते हैं।